आर यू रेडी टू टेक रिस्क? तो इन सब के बाद जो मैंने बताया कि पहले तो आपको मैंने बताया कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी क्या-क्या एबिलिटीज़ होती हैं। वो पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, पर्सिस्टेंट होता है, उसके बाद उसकी डिसीज़न लेने की एबिलिटी होती है, मोटिवेटर होता है, लीडर होता है, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये सब उसके मैंने आपको ट्रेट्स बताए और उसके ऊपर एक अनोखी क्षमता होती है रिस्क लेने की। तो क्या आप रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जब आप कुछ एंटरप्रेन्योर या अपना कुछ लाइफ में कुछ करना की सोचेंगे, चाहे वो एक छोटा-सा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, जब तक आप उस चीज़ के लिए कुछ रिस्क लेने की नहीं सोचेंगे, तब तक वो काम नहीं होगा। उसके बाद डू यू हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ? क्योंकि अगर आपको अपना बिज़नेस करना है या फिर जो भी अपना बिज़नेस करते हैं, उनकी उनका अपने पे बहुत बड़ा विश्वास होता है कि हाँ, ये मैं कर लूँगा। तो डू यू हैव दैट टाइप ऑफ सेल्फ बिलीफ? तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हाउ टू स्टार्ट? अगर आप कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। मेरे को अपने ऊपर विश्वास है कि मैं ये चीज़ कर लूँगा। तो ये इस टाइप की जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ये 2-3 चीज़ें तो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर नेगोशिएशन क्वालिटी क्रिएट हो जानी चाहिए कि भई मैं बार्गेनिंग करूँगा मैं, और आपका कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप अपने एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी जो भी बात आप दिल में सोच रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं, वो आप सामने वाले को रख पाएँ और उसको समझ में आए। तो दिस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए, इस टाइप का कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट? अगर आपने समझ लिया चलो ठीक है, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, तो फिर कैसे स्टार्ट किया जाए? तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सही से शुरुआत नहीं करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मैनेज करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप अपना कुछ भी बिज़नेस या कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस है या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डिसीजन लेना है कि हाँ मैं करूंगा, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं ये करके रहूंगा और मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। दूसरी चीज, आपका आप क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, कौन सी सर्विस देने वाले हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है मैं क्या बेचने वाला हूँ, तो मैं बिजनेस खोलूंगा लेकिन कौन सा, पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं होगा, तो फिर आप करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो डिसीजन लिया, उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है या सेल करना है, मैं मार्केट से लाके रीसेल करूँगा या मैं अपनी सर्विस खुद दूँगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन मीन्स कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ और ये सर्विस देने वाला हूँ, उसके बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जो डिफरेंट टाइप के रजिस्ट्रेशन है बिजनेस के, वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे बेसिक, जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का काम करने वाले हैं तो उसमें डिफरेंट चीजें होंगी, लेकिन अगर मैं बेसिक बात करूँ, छोटा सा बिजनेस की बात करूँ जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो दैट इज इनफ। उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि बिजनेस का प्लान बनाना है। आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, ये या फिर मुझे ये सर्विस देनी है। अब मुझे उसका प्लान बनाना होगा कि ये प्रोडक्ट मैं कहाँ से लूंगा, ये प्रोडक्ट मैं किसको बेचूंगा, इस प्रोडक्ट का मेरा कितना कॉस्टिंग आएगी, इसमें मेरा कितना मार्जिन होगा, कितना मेरा सेलिंग प्राइस होगा, मैं मार्केट को कैसे ग्रैब करूंगा, मैं सारी मार्केट में अपना सामान कैसे पहुंचाऊंगा, कौन मेरे लिए सेल्स करेगा, कौन मेरे लिए मार्केटिंग करेगा, मैं खुद करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करूंगा तो उसका कितना बजट होगा, ऑफलाइन करूंगा तो कैसे करूंगा। तो वो सारी चीजें हैं, मैं डिसाइड करूंगा। अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये सारा बिजनेस प्लान में आएगा और इसमें टोटल कितना खर्चा 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 आने वाला है। तो आप एक साल तक का मतलब पूरा लगा लेंगे कि एक साल में मेरा इतना इन्वेस्टमेंट होना है सपोज, तो मेरा इतना पैसा लगेगा, इससे मेरा इतना प्रॉफिट होगा, इतना मेरा कॉस्टिंग आएगा, ये सब चीजें आप डिसाइड कर लेंगे। जब आप पूरा बिजनेस प्लान बनाएंगे और आपको लगेगा कि मेरे को लोन लेने की जरूरत है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही आपको लोन मिल जाएगा, अब आपने डिसाइड करना है कि मेरे को किन-किन टूल्स की ज़रूरत है, क्या-क्या मशीनरी लगेगी। सपोज़ मुझे प्रिंटर लगेगा, लैपटॉप लगेगा या मेरे को कोई और टूल लगेगा, अगर
तो वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर मैं कोई एप्लीकेशन ले रहा हूँ तो मेरे लिए सर्वर लगेगा, मेरे को मेलिंग सर्वर लग सकता है, मेरे को वेबसाइट के लिए होस्टिंग सर्वर लग सकता है, मेरी कोई ऐप होगी, ऐप का प्राइस लग सकता है। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो ये आपकी मशीनरी हो गई, टूल्स हो गया, अगर ये सारा कौन-कौन सी चीज़ें लगेंगे, वो सब आपने परचेज़ करना है उसके बाद। ये भी मैं आगे आपको एक-एक करके और डिटेल में बताऊँगा कि इसको आगे प्लान कैसे करना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट और सर्विस सिलेक्शन की, तो आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है कि कौन-सा प्रोडक्ट बेचूँ, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद जब आपके टूल्स-वूल्स आ जाएँगे, तो आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद उसका एक ट्रायल लेंगे, ताकि जब आप ट्रायल लेंगे प्रोडक्ट का, तो आप प्रोडक्ट को निकालेंगे, सैंपलिंग करेंगे और उसके बाद उसमें फीडबैक लेंगे लोगों का कि हाँ, मेरी ये सर्विस है, मैंने एक दी सर्विस और उसके बाद टेस्टिमोनियल लिया, तो उसमें उसने क्या बताया कि क्या बढ़ाना है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ में कमी है, क्या चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो सब जब इम्प्रूव करेंगे, आपका फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जो भी है उसके बाद आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो है प्रोसीजर है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि आपने स्टार्ट कैसे करना है कोई भी बिज़नेस और उसके बाद उसको कैसे स्केल अप करना है। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को पहले आपने डिसाइड करना है कि हाँ, मुझे करना है भाई। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि कई लोग ना रात को सोचते हैं मुझे करना है, कल सुबह तक मुझे नहीं करना है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको वो डिसीज़न लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना ही करना है। उसके बाद कौन-सा प्रोडक्ट बेचूँगा या कौन-सी प्रो सर्विसेज़ दूँगा, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन, फिर बिज़नेस प्लान, फिर लोन के लिए अप्लाई करना है तो लोन के लिए अप्लाई, उसके बाद टूल्स मैनेज करने हैं कि कौन-कौन से टूल मुझे चाहिए होंगे। उसके बाद उसका ट्रायल लेना है प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट के ट्रायल के बाद उसे फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, जो भी आपको फीडबैक मिलेंगे उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करके और उसके बाद सेल करना स्टार्ट करना है।